कार्ड्स मैंने निकाले हैं, उस हिसाब से मैं आपको रीडिंग देना चाहूँगी। सबसे पहले है एयर साइन, दूसरा है फायर साइन, थर्ड है वाटर साइन और फोर्थ ये पाइल है अर्थ साइन का। फायर साइन एयर साइन मतलब लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। ये आपके लिए रीडिंग है। ये मैं इधर रखती हूँ कार्ड्स। क्या कह रहा है ये कार्ड्स आपको? व्हाट आर दिस कार्ड्स सेइंग टू यू? लिब्रास, एक्वेरियस एंड जेमिनी पीपल, दीज आर द कार्ड्स फॉर यू। क्या कह रहे हैं ये कार्ड्स? सबसे पहले मैं इस पे फोकस करूँगी, इस कार्ड पे। ये नाइट ऑफ पेंटाकल्स। ये कार्ड आपको हार्ड वर्क पर फोकस करने के लिए कह रहा है, डिसिप्लिन से चलने के लिए कह रहा है, ठीक है, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेथोडिकल वर्क करने के लिए कह रहा है। ये गाइडेंस दे रहा है मुझे ये नाइट ऑफ पेंटाकल्स। You have to achieve the success step by step. Okay? Step by step आपको ये सक्सेस अचीव करना है। You cannot be hasty in your thinking कि मुझे जल्दी सक्सेस मिलना चाहिए। ये तो आपको मेथोडिकल करना पड़ेगा, मेथड से जाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको लेना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगा इन अ डिसिप्लिन्ड वे। और मैं देख रही हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो डिसिप्लिन्ड है, सक्सेसफुल है, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके साथ ये रेजोनेट हो रहा है, वो ऑलरेडी ये सब कर रहे हैं, ठीक है। उसके बिकॉज ऑफ दैट ईयर, आफ्टर दैट यू विल गेट सक्सेस ओवर हियर। ये सक्सेस का कार्ड है, एक्सपेंशन का कार्ड है, राइट। अब बस यहाँ आपको एक देखना है कि यू शुडंट बी ईगोइस्टिक हियर, ओके। ईगो नहीं रखना है आपको। आपको ऑलरेडी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऑलरेडी दे हैव गॉट सक्सेस ओवर हियर। नाउ द थर्ड कार्ड हियर फॉर द जेमिनाइज, एक्वेरियस एंड लिब्रियंस इज दैट you are happily married over here, I can see, or you may have partners with you, okay. So this is what I'm getting here, but here I want to tell you that you cannot keep here. Some I'm finding one or two people, I can say that you should not have suspicion on your partners here, okay. That will create conflicts otherwise. So keep faith in your partner, no suspicion, okay. That this is the card of happiness. You will be happy, okay. So this is the guidance for the air sign. Now we will see the cards for the fire sign. फायर साइन मतलब क्या है? एरीज, लियो एंड सैजी पीपल, सैजिटेरियस, दीज आर द फायर साइंस, ओके। यहाँ पे दो स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं और एक वॉन्ड्स का आया है, ठीक है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है यहाँ पे? कि काफ़ी स्ट्रगल के बाद आपको सक्सेस मिला है, राइट। ये तो सबकी कहानी है, मोस्टली स्ट्रगल के सिवा तो कुछ मिलता नहीं है। सो स्ट्रगल तो है ही, लाइफ इज़ स्ट्रगल। सो हियर मुझे दिख रहा है कि आप थोड़े एम्बिशियस है आपको ज़्यादा चीज़ें करनी है यहाँ पे। ओवर एम्बिशियस मत रहिए, धीरे धीरे
Believe in the slow growth, because here you will get a slow growth. And here the शनिदेव का भी ये कार्ड है. वो कहना चाहते हैं कि he will give you success, but after lot of efforts you will have to learn those lessons given by him. शनिदेव के लेसन्स आपको लेने हैं, उसके बाद ही आपका विन विन सिचुएशन है. ठीक है. और दूसरा कार्ड है हमारा किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है. यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है आपको? मैं देख रही हूँ कुछ लोग किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह ऐसे ही अथॉरिटेटिव है, जिनका एथिकल थिंकिंग है, जो मेथोडिकल वे से चलते हैं. ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है हमारे बहुत इंटेलेक्चुअल है, और इनका लॉजिकल डिसीजन मेकिंग है. ये लॉजिक से सोचते हैं, ये लॉजिकल सोचते हैं और दिल से नहीं. ही टेक्स डिसीजंस बेस्ड ऑन लॉजिकल थिंकिंग. सो आपको भी ऐसा ही करना है. ठीक है. अगर इसमें ईगो ज़्यादा आ गया तो आप थोड़े ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, थोड़ा डिक्टेटरशिप की क्वालिटीज़ आप में आ सकती है. तो इससे बचे रहिए, ताकि आपके जो नेबरहुड के लोग हैं, आपके आसपास के लोग हैं, आपके फैमिली के लोग हैं, जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ आप अच्छा वातावरण बनाए रखें. ठीक है. तो ईगोइस्टिक नहीं बनना है आपको. ठीक है. और आप थोड़े स्टर्न हैं, लेकिन आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि रैशनैलिटी को लेके चलना पड़ेगा आपको. ठीक है. और आप होंगे, आई एम श्योर यू विल बी अ रैशनल पर्सन. दिस कार्ड इट सेल्फ shows it. Now third card here we have got is that the 8 of swords again. 8 of swords आया है. ये क्या कह रहा है कार्ड? कि आपने जो भी, आपके जो भी बंधन है, जो आपने खुद बनाए हैं, जो आप सोच के आपने बनाए हैं, जो भी थिंकिंग है आपका, उससे आपको बाहर निकलना है. आपको मूड स्विंग्स में नहीं जाने का है. खुद को बैलेंस रखना है. इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हो. ठीक है. तो ये देखिए, ये कार्ड और आपको बता रहा है कि आपको पेशेंस रखना है. आपको 100% आपका 100% पोटेंशियल आपको देना है. ठीक है. यही आपका गाइडेंस है. ब्लेसिंग्स तो है, ब्लेसिंग्स ऐसा नहीं है कि ब्लेसिंग्स नहीं रहेंगे. जो गाइडेंस मैंने दिया है, अगर वो फॉलो करोगे, अपने मन को शांत रखोगे तो ज़रूर, और बैलेंस करोगे तो ज़रूर आप ये अचीव करेंगे. ठीक है. नाउ द थर्ड पाइल हियर इज़ ऑफ वाटर साइंस, जो कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइशियन लोगों के लिए है. इनके कार्ड्स क्या कहते हैं? माय गुडनेस, ऑल द वॉन्ड्स हियर. ओके. सारे वॉन्ड्स आए रीडिंग में आपको. ये एक्शन का कार्ड है, एक्शन के कार्ड है ये. ठीक है. फर्स्ट कार्ड आपका ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पे थोड़ा फायरी एनर्जी लग रही है. थोड़े फाइट्स, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स लोगों के साथ, थोड़ा
लोग आपके बारे में बात कर सकते हैं। और काफ़ी एफर्ट्स के बाद आप अपने डेस्टिनेशन पर रीच करते हुए मुझे दिख रहे हैं। मे बी लाइफ में आपको काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे होंगे, काफ़ी लोगों का प्रेशर होगा, आपके फैमिली का, आपके बाहर, आपके ऑफिस में हो सकता है। सो यू हैव फेस द मेनी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस ऑल्सो, बट लेकिन यह ना, यू हैव स्ट्रेंथ हियर, बट यू नो यू शुडंट बी ईगोइस्टिक ओवर। आपको ईगो नहीं रखना है, और आपको थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, तो कोई भी चीज़ें आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत कीजिए। यही कार्ड ये कह रहा है। फिर दूसरा कार्ड यहाँ पे आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड अभी आप खरीदना चाहते हो या बेचना चाहते हो, उसके लिए आई थिंक खरीदने के लिए ये कार्ड अच्छा है, लेकिन यू शुड सी द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट प्रॉपर्टी देयर। आपको डिसीजन संभाल के लेना है। यहाँ पे थोड़ा एग्रेशन मुझे लग रहा है, ये थोड़ा एग्रेशन का कार्ड है, मुझे थोड़ा एग्रेशन लग रहा है यहाँ पे, और थोड़ी फायरी एनर्जी भी है उसके वजह से। हेल्थ इश्यूज़ पे भी आपको ध्यान देना है। आपका बीपी आप चेक कर सकते हैं, नॉर्मल है या नहीं। चेक योर बीपी, यू माइट हैव सम हेल्थ इश्यूज़, माइट आई एम सेइंग, ओके। तो आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे। और ये भी कार्ड यही बोल रहा है कि काफ़ी स्ट्रगल के बाद आप ये सिचुएशन पे आए हो, and there was struggle for you to remain on the top. You might have struggled there, okay. Third card is 9 of wands again. यहाँ पे आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर ध्यान देके, बैलेंस करके खुद को चलना है। ये कार्ड स्पिरिचुअल अवेयरनेस का भी है, आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस लेके लाइफ में चलना है। यू शुड नॉट गेट कैरिड अवे बाय द इमोशंस। you are most likely to sometimes get carried away by the emotions. आपको अपने गट फीलिंग से चलना है, उससे आपको डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। यही गाइडेंस है, थोड़ा ध्यान रखिए। इसीलिए स्पिरिचुअल अवेयरनेस का कार्ड आया है। प्रेयर्स कीजिए। अब ये लास्ट है हमारे अर्थ साइंस के लिए आया है। ये 3 मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। मतलब ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज बताने आया है। डियर अर्थ साइंस, जो कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन है। ये कार्ड भी खुद कैप्रिकॉन का है, ठीक है। तो ये कार्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं आपको? सबसे पहले तो जस्टिस का कार्ड है। मैं फिर कहती हूँ आपको हमेशा ही, जब भी ये कार्ड आता है, कि जस्टिस कीजिए खुद के साथ, लोगों के साथ, बहुत ज़रूरी है। उसके बिना ब्लेसिंग्स नहीं है ज़िंदगी में। हमेशा ये याद रखिए, जस्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, इन एवरीबडीज़ लाइफ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड हाउ जस्टफुल यू आर टू योर सेल्फ एंड टू पीपल, ये आप वॉच रखिए अपने आप पर। आप क्या एक्शंस लेते हो, क्या एक्शंस लाइफ में, क्या डिसीजंस लेते हो अपने साथ, लोगों के साथ। हमेशा बी थॉटफुल, आप सोच समझ कर ये सब कीजिए, ठीक है। तो ये कार्ड, जस्टिस का कार्ड, आपको
ये कह रहा है कि और बैलेंस रखिए, आप खुद भी बैलेंस रहिए। कोई भी चीज़ आपको प्लान, जो भी आप कर रहे थे, प्लान कीजिए और अपने प्लान्स को डिले मत करिए, ठीक है। ये भी मैं और एक कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई इनजस्टिस फेस कर रहे थे तो आपके साथ होगा, जस्टिस होगा, कुछ समय बाद आपके साथ ज़रूर जस्टिस होगा, ठीक है। दूसरा कार्ड हमारा ये डेविल का कार्ड है। नाउ कैप्रिकॉन्स, स्पेशली इट इज़ फॉर यू। यू हैव टू, आपको ग्रीड, लस्ट, एडिक्शन से दूर रहना है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप खुद अपने विचारों के बंदी बने बैठे हैं, तो इन विचारों से मुक्त होइए, ठीक है। अपने इनर डेमन्स, जो अंदर के हमारे डेमन्स रहते हैं, एंगर, अलग अलग टाइप्स के हम लोग, निगेटिविटी, निगेटिव सोचना, तो ये सब इनर डेमन्स को भी, जेलसी, ये सब इनर डेमन्स हैं हमारे। तो हमारे ये इनर डेमन्स से यू हैव टू ब्रेक फ्री, इनको ओवर पावर करिए आप, ठीक है, और ब्रेक फ्री हो जाइए इसमें से, ठीक है कैप्रिकॉन्स। अपने सेल्फ इम्पोज्ड जो लिमिटेशंस है, जो आपने खुद लगाए हैं खुद पर, उनसे भी आपको ब्रेक फ्री होने की ज़रूरत है। आप कोई टॉक्सिक रिलेशंस आपने फेस किए होंगे, मे बी लाइफ में, हो सकता है। few people may have been in some toxic relationships, or they might have toxic people in life. टॉक्सिक लोग आपके जीवन में होंगे। एक और क्या चीज़ कहना चाहूँगी कि कोई भी ऑब्सेशन से आप बचिए, ठीक है। ज़्यादा कोई भी चीज़ से ऑब्सेस्ड मत रहिए, थोड़ा खुद को बैलेंस कीजिए, ठीक है। खुद पे ध्यान दीजिए, थोड़ा क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खुद पे ध्यान दीजिए। फिर थर्ड कार्ड मैसेज है आपके लिए, ये डेथ कार्ड है। डेथ कार्ड मतलब ये डेथ नहीं इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। कोई चीज़ का एंडिंग हो रहा है, कोई साइकिल एंड हो रहा है, उसका कार्ड है ये। तो यू आर गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम, और यू आर मूविंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अदर। आपका कोई साइकिल था लाइफ में जो चल रहा था, वो साइकिल एंड हो रहा है आपके लिए, और नया साइकिल अभी शुरू हो रहा है। आपको लेट गो करना होगा, कुछ चीज़ें लेट गो करनी होंगी, तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। सो लेट गो फ्यू थिंग्स विच आर कमिंग इन योर प्रोग्रेस। कोई डिस्ट्रक्शन के बारे में मत सोचिए, किसी के रिवेंजफुल मत हो जाइए, किसी से बदला लेने का मत सोचिए, यही ये कार्ड्स कह रहे हैं। सो आई होप you like the reading. Thank you so much. Please like to claim the reading and show your love. Thank you.